हम सोचते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब हम सुबह का 1 घंटा वॉकिंग कर लेंगे और हमारा कोटा खत्म हो गया। अगर आपको अपनी डाइट को अच्छा करना है, सबसे पहला स्टेप, क्यों जापानीज पीपल अपनी उम्र से यंग दिखते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन इज जापानीज पीपल आर ऑसम। वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पीपल है पूरे वर्ल्ड में। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। वो अपनी उम्र से यंग दिखते हैं, उनकी एनर्जी रिलेटिवली हाई होती है और उनमें डिजीजेस कम होती है। और हम ये मानते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल जेनेटिक्स, बिकॉज जापानीज में अलग जीन्स है कंपेयर टू आवर इंडियंस। बट लेट मी टेल यू, मैंने जापान में 4 साल गुजारे और इन 4 सालों में मैंने कुछ ऐसे डिफरेंसेस मैंने ऑब्जर्व की है बिटवीन इंडिया एंड जापान, बिटवीन आवर लाइफ स्टाइल, बिटवीन आवर बिलीव्स। एंड आई बिलीव कि उन डिफरेंसेस की वजह से ही उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं। और इस वीडियो में हम उन डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ लेसन्स जो हम सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रॉम जापान, ताकि हमारी हेल्थ भी एलिवेट हो जाए। एंड जो मेजर डिफरेंस मैंने देखा इंडिया और जापान में, वो था उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल। सो फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब हम सुबह का 1 घंटा वॉकिंग कर लेंगे और हमारा कोटा खत्म हो गया। बट जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में उन्होंने अपनी वॉकिंग को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल, आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, वॉक करके जाओ। आपको स्टेशन से अपनी कंपनी तक जाना है, वॉक करके जाओ। आपको सब्जियां खरीदने जानी है, वॉक करके जाओ। आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, वहां तक वॉक करके जाओ। इवन आपको कोई बिल भरने जाना है, वॉक करके जाओ। इसे कहा जाता है एक्टिव लाइफस्टाइल। इट्स नॉट जस्ट कि हमने एक सुबह 1 घंटा वॉक कर लिया फिर हम रात भर दिन बैठे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यहाँ लर्निंग ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल का डेफिनेशन इज नॉट जस्ट सुबह का 1 घंटा वॉक, बट टू मूव योर बॉडी ऑफन। और हम हेल्थ की बात करें और डाइट की बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। सो इंडिया में हमारी डाइट कुछ ऐसी दिखती है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, टिपिकल इंडियन डाइट। अगर आप थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन आ जाएगा, थोड़ा फाइबर आ जाएगा। जापान में अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, उनके हाउस होल्ड में डाइट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ मीट, फिश होगा या फिर पोक होगा, कुछ ना कुछ होगा। देयर इज़ अ सूप, वेजिटेबल सूप या कोई भी सूप, राइस। अब सैलेड तो नहीं बट कुछ कच्ची चीज़ें ज़रूर होंगे, लाइक पिकल या समथिंग। और लास्ट में अगर कुछ साइड डिशेस रहे उनके पास, कोई फ्राइड चीज़ रही तो वो होगा। अब इसे साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए इंडियन थाली को और एक जापानीज, जिसे तेशो को कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सेट मील, उसे। देयर इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग डिफरेंस। यहाँ पर इंडियन मील पे इज़ ऑल मेजरली अबाउट कार्ब्स। प्रोटीन बहुत कम है, फाइबर बहुत कम है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, जस्ट एक नॉर्मल इंडियन हो, तो आप मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो। और ऑन द अदर हैंड आप जापानीज देश हो या सेट मील या जापानीज थाली देखो, इट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। आपको मीट से प्रोटीन मिल रहा है, आपको सूप से या फिर आप जो पिकल खा रहे हो उससे आपको फाइबर मिल रहा है, आपको राइस से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कंप्लीट मील। एंड एक और एक चीज़ गौर करना, जो जापानीज़ का सेट मील होता है उसे पोर्शन साइजेस बहुत छोटे होते हैं। जब भी वो राइस लेते हैं एक बोल में रहते हैं, जब भी सूप होता है एक बोल में होता है, जब भी कोई मीट होता है उनका मीट भी तो एक एक सर्टेन पोर्शन होता है। बट हमारे इंडिया में थाली का पोर्शन इज़ अनडिफाइंड। हम जब राइस लेते हैं इट्स लाइक 1 स्कूप ऑफ राइस, और वो स्कूप कितना बड़ा होगा डिपेंड्स अपॉन कि आपके हाथ में स्पैचुला है वो कितना बड़ा है। सो इट्स अबाउट पोर्शन एंड न्यूट्रिशियस। सो हम इससे ये सीख ले सकते हैं कि अगर आपको अपनी डाइट को अच्छा करना है, सबसे पहला स्टेप, फॉरगेट अबाउट की रेस्ट्रिक्शन करना, फॉरगेट अबाउट कि क्या नहीं खाना क्या खाना। फोकस ऑन नंबर 1 अपनी डाइट को ओवरऑल न्यूट्रिशियस बनाना, एंड नंबर 2 उनके पोर्शंस को छोटा कर देना। या फिर अगर मैं इसे दूसरी तरीके से बताऊँ तो अपने डाइट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो कि जिससे जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है वो कम हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक सैलेड का स्मॉल पोर्शन ऐड करो जिससे आपका कार्ब्स का पोर्शन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन का सोर्स ऐड करो, लाइक सोयाबीन या सोयाबीन का सैलेड या फिर टोफू या फिर चिकन, फ्राइड चिकन या कुछ भी, कि जिससे आपका जो कार्ब्स का इंटेक है वो कम हो जाएगा। जब आपका डाइट न्यूट्रिशियस एंड वेल प्रोपोर्शनेट होगा तब वेट लॉस और आपकी हेल्थ एलिवेट होना चालू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज जापानीज पीपल डू व्हाट दे लव ऑन देयर स्पेयर टाइम।
सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 5 दिन काम किया और आपका वीकेंड चालू हो रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस के लिए वीकेंड दिखता है लेट्स से नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ देखना, या फिर वो अच्छा खाना खाना, या फिर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में कहीं घूमने जाना, या फिर कुछ मैच हुआ या कुछ रिप्ले देखना, यूट्यूब देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जापानीज़ में उनका वीकेंड स्पेंड होता है हाइकिंग में, स्कीइंग में, दोस्तों के साथ बाहर जाना, नॉट गाड़ी लेके, जैसे मेरा पॉइंट नंबर 1 पड़ा था, वॉकिंग करते दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना, कोई फेस्टिवल्स में जाना, और इतनी कई तरह की चीज़ें, कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई एक्टिविटी करना, जिससे उनका हैप्पीनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उनका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, उनकी हेल्थ एलिवेटेड होती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि मे बी हम जब बचपन में कुछ ऐसी चीज़ करते थे जो हमें करने में मज़ा आता था, बट बिकॉज हम एडल्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, हमारे पास, हमें लगता है टाइम नहीं है। टेक आउट सम टाइम टू डू इट। गिटार बजना सीखते थे, छोड़ दिया, रिज्यूम इट। स्पोर्ट्स खेलते थे, अभी छोड़ दिया, चालू करो स्पोर्ट्स खेलना। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव एंड यू विल सी कि आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इवन वेट में भी आपको एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज दिखना चालू हो जाएगा। एंड बाय द वे, अगर आपने अब तक ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब ये है कि आप ना या तो हेल्थ एलिवेट करना चाहते हो, या तो अपना वेट मैनेज करना चाहते हो, लाइक वेट लॉस करना या वेट गेन करना चाहते हो। अगर आपको ऐसे इंसान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड नेक्स्ट इज हेल्दी ऑप्शंस। हम डेजर्ट की बात करो तो वहाँ पर आपको जो भी डेजर्ट मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको उसके साथ कोई फ्रूट मिलेगा, उसके ऊपर कोई फ्रूट का टॉपिंग मिलेगा, या फिर योगर्ट मिलेगा। अगर फ्लेवर्स की बात करो तो वहाँ पर माचा, रेड बीन्स, कॉफ़ी तरह के फ्लेवर्स ज़्यादा चलते हैं। एंड दीज थिंग्स आर वे मोर हेल्दियर देन हमारी आइसक्रीम, डेजर्ट्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। सो व्हेन यू हैव दीज हेल्दी ऑप्शन, जब आप इन हेल्दी ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, तब आप डेजर्ट्स खाते हुए भी कुछ हद तक हेल्दी रह सकते हो। इसीलिए इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपके लिए अनहेल्दी है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, डेजर्ट, आई एम प्रिटी श्योर उन चीज़ों के अंदर भी आपको एक हेल्दी ऑप्शन हमेशा हमेशा अवेलेबल रहेगा। हाँ, उसके टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, उतना स्वीट नहीं हो सकता है, बट आई थिंक दैट टेस्ट इज़ वर्थ सेक्रीफाइसिंग फॉर योर हेल्थ। और ये बोनस टिप फॉर स्पेशली उन वुमेन्स के लिए जो यंग दिखना चाहते हैं। क्यों जापानीज पीपल अपनी उम्र से यंग दिखते हैं? आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि उनके डाइट में ओमेगा 3 भर भर के है। फॉर एग्जाम्पल, उनके डाइट में मेजरली वो फिश खाते। इवन व्हेन आई वाज लिविंग जापान में हफ्ते में 3 बार तो मछली खाता था। उनके डाइट में एग होता है, फिश एग्स होते हैं, इतना सारा। जब आप ओमेगा 3 खाते हो, राइट, तो नेचुरली जो आपकी बॉडी है, जो आपका स्किन है, जो ओमेगा 3 से चाहिए, आपका ब्रेन को जो ओमेगा 3 चाहिए, जब उसे सरप्लस में मिल रहा है, तो आपकी स्किन, आपकी ब्रेन का फंक्शन, आपकी जो इंटरनल मसल्स है वो बहुत हेल्दी रहते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपको अपने स्किन का हेल्थ अच्छा करना है, आपके हेयर्स का हेल्थ अच्छा करना है, आपको अपने दिमाग का कॉग्निटिव एबिलिटीज़, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो अपने डाइट में ओमेगा 3 की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब इसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर लेट्स से अगर आप डाइट में ऐड नहीं कर सकते, देन आई वुड रिकमेंड गो फॉर सप्लीमेंट्स। तो ये थे दोस्तों कुछ डिफरेंसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए व्हेन आई वाज इन जापान, एंड हाउ कि आपको इससे कुछ लेसन्स मिले होंगे कैसे आप अपनी लाइफ को, कैसे आप अपनी हेल्थ को एलिवेट कर सकते हो। एंड बाय द वे, अगर कुछ आहा मोमेंट आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग द स्माइल्स।